नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, दी मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी संचालित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गद्य तीन जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए, भाग 2 में हम अब आगे का अभ्यास करेंगे। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी जब भूख लगती है तो खाना खाना चाहिए, यानी भूख के प्रति लापरवाही नहीं दिखाई जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी जो बीमार है तो उसके लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी बीमार है तो दवा लेनी चाहिए, यानी दवा के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। गुमराह जो रास्ता भूल गया है, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी जो रास्ता भूल गया है, रास्ता भटक गया है, जो गुमराह है उसे जो है वह सही रास्ते पर ले जाने की उपेक्षा यानी उसके प्रति लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए। जो गुमराह है उसे सही रास्ते पर ले जाना चाहिए। हुआ यह है कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। लेखक कहते हैं कि इस वक्त यह बात हुई है कि हर गरीब कोटि कोटि यानी हर गरीबों की हीन उनकी जो खराब हालत है उसको दूर करने के लिए उन्हें रोजगारी मिले, उन्हें अच्छा जीवन जीने की अच्छा जीवन जीने की जो है वह चीज़ें मिले। इसीलिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो हर एक क्षेत्र का विकास करने के लिए, कृषि का विकास, व्यापार का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास की स्थितियों को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने का लक्ष्य से प्रेरित हैं। यानी कुछ नियम बनाए गए हैं, यानी हर क्षेत्र का, भारत के हर क्षेत्र का विकास हो, ऐसे जो है वह नियम बनाए गए। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगाया गया है, लेखक यहाँ यह बात कहते हैं कि जिन ये कार्यों में जिन लोगों को लगाया गया है उन व्यक्तियों का मन हर समय पवित्र नहीं होता, यानी हर वक्त उनका मन जो है वह पवित्र नहीं होता। प्राय वे जो लक्ष्य है, जो उन्हें विकास का लक्ष्य का काम दिया गया है, उस काम को वह भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। जो उन्हें काम दिया गया है उसे भूल जाते हैं, वह अपने सुख सुविधा को ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, यानी भ्रष्टाचार करते हैं और उन्हें जो लक्ष्य दिया है उसे का पूरा नहीं करते। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता, यानी व्यक्ति का मन जो है वह सब समय आदर्श जो हैं उन द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया है और संयम को दकियानुसी यानी पुराने ख्यालों वाला मान लिया गया है। परिणाम जो होना था वो हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। यानी लेखक कहते हैं कि आज जो हालात हैं, देश के जो हालात हैं, जो कुछ लोगों के बढ़ते हुए लोभ का परिणाम है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, यानी भारतवासी लोग जो है वह कानून को हमेशा धर्म के रूप में देखते हैं। आज जो है वह एकाएक
कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है, लेकिन आज जो है वह ऐसी विचारधारा है जो कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, यानी धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यानी लोग कानून तोड़ते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। यही कारण है कि लोग धर्मभीरू हैं, यही कारण है कि लोग धर्म से डरते हैं। वे कानून की त्रुटियों यानी खामियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। वह धर्म से तो डरते हैं, पर कानून से वह नहीं डरते, और कानून में जो खामियां हैं उन खामियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज में ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। यानी इस वक्त जो है वह इस प्रमाण खोजे गए हैं कि चाहे जो भी होता रहा हो भीतर भीतर, लेकिन भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म जो है वह कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, धार्मिक आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब गए अवश्य हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि आज भी लोगों में सच्चाई है, ईमानदारी है, सेवा भाव है, धार्मिकता है, वह दब गई है लेकिन उसका नाश नहीं हुआ। आज भी वो मनुष्य से प्रेम करता है। यानी कुछ इंसान ऐसे भी हैं, सभी लोग ऐसे नहीं हैं, यानी कुछ ऐसे भी हैं जो जो वह मनुष्य से प्रेम करते हैं, यानी उनमें भाईचारे की भावना है, महिलाओं का आदर करते हैं, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं, दूसरे को दर्द पहुंचाने को पाप समझते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। यानी हर एक व्यक्ति जो है वह अपने निजी जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, यानी लेखक कहते हैं कि समाचार पत्रों में हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करना चाहता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। यानी अखबारों में हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कितना आक्रोश है, तो यह बात साबित करता है कि इन बातों को, भ्रष्टाचार और दूसरी गलत बातों को जो है वह हम गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात है। बुराई ये मालूम होती है कि आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जा सकता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य माना लिया जा सकता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, यानी बुराई में भाग लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। और अच्छाई को जो है वह जितना हम बुराई में भाग लेते हैं, बुराई को उजागर करते हैं, उतना अच्छाई को भी रस लेकर जो है वह उजागर करना और भी बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। अब जो है वह लेखक के जीवन में कुछ ऐसे अच्छे अनुभव हुए जिसके बारे में लेखक कहते हैं कि लोगों में आज भी सच्चाई, ईमानदारी की भावना है, उनमें भ्रष्टाचार जैसे विकार नहीं है। लेखक उनके जीवन का एक प्रसंग यहाँ बताते हुए कहते हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया। यानी लेखक कहते हैं कि एक बार जो मुझे कहीं जाना था
और रेलवे टिकट पर जो है वह टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का नोट जो है वह उस व्यक्ति को दे दिया। जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर मैं बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू यानी टिकट निकालने वाला क्लार्क थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। यानी उस वक्त जो टिकट निकालने वाला जो बाबू था वह लेखक को पैसे जो उन्होंने ज़्यादा दे दिए थे, 10 के बदले 100 का नोट दे दिया था, तो उन्हें वापस करते हुए सेकंड क्लास के जितने भी डिब्बे थे उनमें लेखक को ढूंढता रहा। हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित लेखक कहते हैं कि मेरे सामने हाजिर हुआ और मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यानी नम्रता के साथ 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। तो देखो, लेखक कहते हैं कि जीवन में ऐसे भी आदमी हैं यानी जो ईमानदारी से अपना जीवन चलाते हैं, बेईमानी को बुराई समझते हैं। तो लेखक कहते हैं कि मेरे जीवन का जो एक अनुभव है, और भी लेखक कहते हैं आगे हम जो है वह लेखक के जीवन में अच्छाई के बारे में और भी घटनाएं घटी है उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे।